इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप टाइल्स लगाते हो और टाइल्स के अंदर आप स्पेसल छोड़ते हो, टाइल्स के अंदर आप गैप छोड़ते हो, तो इस तरीके से आपको ज़रूर करना है। इस तरीके से ज़रूर करना है। अगर इस तरीके से कोई मिस्त्री करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति इस तरीके से करवाते हैं, तो फिर उसके बाद जो जॉइंट खाली रहता है ना, ठीक है, वो जॉइंट खाली नहीं रह सकता है और ऊपर से कहीं भी पानी नहीं जा सकता है, कहीं भी पानी नहीं जा सकता है। अगर छत पे टाइल्सें लगती हैं तो इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए, इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए। अगर इस तरीके से होता है ना तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और इस तरीके से नहीं होता है तो इसके बहुत नुकसान होते हैं। अगर इस तरीके से मिस्त्री करता है तो पहली बात तो इसके अंदर पूरा बिल्कुल अंदर से भर जाता है, पूरा घोल सीमेंट भर जाता है, और ऊपर से अगर बारिश का पानी गिरता है या कोई आदमी जानबूझ के पानी डालता है या पड़ता है कहीं पे, तो इसके अंदर जॉइंटों के अंदर पानी जा नहीं सकता है, जॉइंटों के अंदर पानी जा नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आप डालते हो, ठीक है, इधर उधर अगर फैल जाता है, ठीक है, तो आप पत्ती से उसके अंदर आप डाल सकते हो, पत्ती से जहाँ का तहाँ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जहाँ जहाँ खाली होता है तो खाली हो जाता है, फिर उसके अंदर आप दोबारा भी भर सकते हो। कहने का मतलब है कि कहीं भी खाली नहीं रहना चाहिए। आप कहोगे कि भाई स्पेशल डले हुए हैं, फिर उसके बाद आप ग्राउट करोगे, कहाँ भरोगे? उसके बाद आप दूसरे दिन 12 घंटे बाद, 8 घंटे बाद आप इसको साफ़ कर सकते हो आसानी से। लेकिन तुरंत आपको साफ़ नहीं करना है। जब मिस्त्री टाइल्स को लगाता है तो उसके ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ना उतरना नहीं है। अगर आपने चढ़े उतरे उस टाइल्स के ऊपर और गीला प्लास्टर मसाला होता है, उसके बाद टाइल्स कहीं ना कहीं बैठती है। अगर टाइल्स के अंदर थोड़ा बहुत ढाल होता है तो बराबर अगर टाइल्स हो जाती है तो वहीं पर पानी भरता है, और जितना मिस्त्री करता है उससे और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए इसके अंदर आपको नया मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से काम बहुत कम होता है, ठीक है। इस बाल्टी के अंदर पानी डाल दिया, पतला बिल्कुल घोल बना लिया, जिस तरीके से टाइल्स के नीचे घोल डालते हैं उस तरीके से पतला बना लिया, ठीक है। कम पतला किया है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, पतला बिल्कुल, ठीक है। ज़्यादा सीमेंट नहीं इसके अंदर डाला। और यहाँ पे जहाँ पे अभी टाइल्स लगा दिया है उसके अंदर मसाला आया, उसके अंदर मलमा नहीं आया, यहाँ ज़्यादा मार्जिन है, ठीक है। तो यहाँ पे मलमा डाल दिया, ठीक है। तो इसके नीचे पानी भी डाल दिया, पानी के बाद इसको सही तरीके से दबा दिया और इसके अंदर घोल डाल दिया पतला। अब इसके अंदर घोल डाल दिया ना तो ये मलमा पूरा का पूरा बिल्कुल ठोस हो जाएगा बिल्कुल सही तरीका से, ठीक है। जब भी मलमा डलता है तो उसके अंदर पानी बिल्कुल सही तरीका से होना चाहिए, कुटा हुआ होना चाहिए, पूरा तर मलमा होना चाहिए। उसके बाद टाइल्स लगाना चालू करना चाहिए। जब टाइल्स इस तरीके से लगती है तो इसके बहुत फायदे होते हैं, लेकिन अगर मिस्त्री इस तरीके से नहीं करता है ना तो टाइल्स वहीं से फिर कुछ आने वाले समय में या बचती है या खाली बचती है, टूट जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद पानी भी जाता है, ठीक है। अगर मिस्त्री टाइल्स को लगाता है तो उसको पता चलना चाहिए। बहुत सारी मिस्त्री होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है, खाली बस लगाने के चक्कर में होते हैं, ठीक है। अब जैसे मिस्त्री ने यहाँ पे डाला तो ये पतला है, अगर आपने पतला टाइल्स घोल डाल दिया और टाइल्स आपने लगा दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइल्स पकड़ नहीं करता है, उसके बाद टाइल्स खाली भी बचता है, क्योंकि अगर डस्ट के अंदर सीमेंट होगा तभी पकड़ होगा, ठीक है। तो कभी अगर टाइल्सें लगती हैं तो ज़्यादा ना पतला होना चाहिए, ठीक है, और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मिस्त्री इसके टाइल्स के अंदर बिल्कुल पतला डाल दिया तो मसाला नीचे बैठ गया था, ठीक है। अब देखिए मिस्त्री इसको ठोकेगा, ठीक है। अब इसको ठोकेगा, लगाएगा, ठीक है। अगर मिस्त्री इस तरीके से टाइल्सों को लगाता है, ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप टाइल्स को मत लगाओ, आप टाइल्स को लगाओ, ठीक है, लेकिन आपको पता भी चलना चाहिए कि हम इस काम में क्या क्या अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छा क्या क्या हो सकता है, ठीक है, अच्छा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जो आदमी जैसे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं ये जान चुका हूँ कि इस चीज़ से क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जो आदमी जितने भी काम करने वाले हैं वो समझे कि इसका क्या मतलब होता है, कोई लालच नहीं। कोई आदमी, दुनिया में जितने भी आदमी होते हैं ना, सब एक दूसरे को बता रहे, एक दूसरे को बताने में आदमी को खुशी होती है, ठीक है। आप ये मत समझना कि कोई लालच में आपको बता रहा हूँ, खुशी होती है एक दूसरे को, ठीक है। अब जैसे मैं जान चुका हूँ कि इसके बारे में क्या होता है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई जितने भी मेरे साथ में काम करने वाले हैं, इस लेन में रहते हैं, सबको पता चले कि ये काम कैसे होता है, ये काम किस तरीके से होता है, ठीक है। जब मिस्त्री टाइल्स को लगाता है ना, ठीक है, तो जब तक वो बिल्कुल ठोस वो सही तरीक़ा से ठुकती नहीं है ना, तो उस टाइल्स लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। लगाते हैं, सब लगाते हैं, लगी भी रहती हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करना है भाई साहब कि जब भी मिस्त्री टाइल्स को लगाएगा तो नीचे इतना मसाला डालेगा कि टाइल्स कम से कम वहाँ पे कम से कम 10 से 12 बार ठोकना चाहिए वो टाइल्स सही तरीक़ा से, ठीक है। और जब मिस्त्री टाइल्स को लगाएगा और दूसरी टाइल्स लगाने की तैयारी करेगा ना, ठीक है, अगर ये चीज़ें आप जानते रहे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, वह आपने दिमाग में रख ली, ठीक है। आपको भूलना नहीं है ये चीज़ें। अगर आप भाई साहब नए आदमी है ना, ठीक है, तो भूलना नहीं है ये चीज़ें। जब भी आप टाइल्स का काम करते हो तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, तब होगा। अगर दिमाग में नहीं रखा ना तो उसके बाद नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे जब मिस्त्री टाइल्स को लगाएगा, ठीक है, तो नीचे बिल्कुल सही तरीक़ा से कन्नी से इसको फैला लेगा, सही तरीक़ा से दबा देगा नीचे का
कम से कम 1 इंची नीचे टाइल्स के, ठीक है। उसके बाद मसाला डालेगा, ठीक है। वो सही तरीका से किस कन्नी से करेगा इसको, मैं आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जैसे टाइल्स के ऊपर टाइल्स है, ठीक है, तो इसको ठोका है, ठीक है। अब ये सही तरीका से कम जो मिस्त्री इसके नीचे मसाला डालेगा ना, ठीक है, तो एक बार टाइल्स को ठोकेगा, फिर उठाएगा और जहाँ जहाँ खाली रहेगा तो उसके बाद मसाला डालेगा मिस्त्री, ठीक है। मसाला डालेगा और उसको लगेगा कि हाँ सही तरीका से मसाला अब आ जाएगा, टाइल्स सही तरीका से ठोक जाएगा। उसके बाद घोल डालेगा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से कन्नी से इसको करेगा। घोल कभी अगर बनाते हो तो जब कन्नी मिस्त्री इस तरीके से करता है तो उसके अंदर जाना चाहिए, मसाले के अंदर जाना चाहिए, इतना पतला घोल होना चाहिए, वो ज़्यादा ना पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको ठोकेगा और इसके अंदर स्पेशल लगाया है तो पहले स्पेशल लगा लेगा, पहले स्पेशल मिस्त्री इसके अंदर लगा लेगा, उसके बाद सही तरीक़ा से इसको हथौड़ी से ठोकेगा इसको। बहुत सारी 2x2 की टाइल्स लगती हैं तो चढ़ के काम कर लेते हैं, भाई चढ़ के नहीं करना है, उसके ऊपर आपको हथौड़ी से टाइल्स को ठोकना है, हथौड़ी से आपको टाइल्स को ठोकना है, ठीक है। बहुत सारा नीचे मसाला डाल देते हैं और जो चढ़ते हैं ना उन्हें नीचे मसाला का पता नहीं चलता है कि मसाला किस तरीके से डालना है। जो चढ़ के काम करते हैं 2x2 पर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि मसाला टाइल्स के नीचे 2x2 के नीचे कैसे डालना है, वो हथौड़ी से ही काम कर देते हैं, हथौड़ी से चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है उसके ऊपर, ठीक है। अब जब भी मिस्त्री अगर कहीं पे ढाल होता है ना तो स्पीड लेवल से देखता जाएगा कि जहाँ पे हमने ढाल किया है उधर की तरफ पानी जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी मिस्त्री टाइल्स को लगाता है ना तो ध्यान नहीं दे पाता है टाइल्स पर, खाली बस मसाला बिछा देता है और लगाता हुआ चला जाता है और फिर वहीं पे पानी भरता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई साहब जितने भी ढाल बनते हैं ना हिंदुस्तान में, दुनिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा गलत बनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा गलत बनाए जाते हैं। इसलिए जब भी मिस्त्री इस तरीके से टाइल्स को लगाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल पूरा ध्यान करके ही लगाएगा। जिस तरीके से आदमी भक्ति करता है ना, ठीक है, भक्ति करता है, कोई काम को पाना चाहता है और लगन से उसके अंदर जाता है तभी होता है।